ऋषभदेव केवल अपने महान पिता के महान पुत्र ही नहीं थे, बल्कि ऋषभदेव ऐसी विभूति थे इस धरती पर कि महान पिता नाभि राय के महान पुत्र ही नहीं, बल्कि भरत बाहुबली जैसे के महान पिता बनकर के भी ऋषभदेव खड़े हुआ करते हैं। ध्यान रखना, महान पुत्र ही नहीं महान पिता, ऐसा बहुत कम होता है। हो सकता है कि आप अपने माँ बाप के महान पुत्र हो, लेकिन आपका पुत्र महान ना हो। पुत्र महान होना अलग चीज है और बच्चों का महान पिता बनना अलग चीज हुआ करता है। बहुत वैभव उस परिवार। मैं पिताओं से निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दीजिए। एक पिता होने के नाते आपका फर्ज बनता है, दायित्व बनता है कि अपनी औलाद को इस काबिल बनाओ कि तुम्हारी औलाद विद्वानों की सभा में अग्रिम पंक्ति में बैठने की ताकत रखती हो। ध्यान रखिए, तो समझना तुमने एक पिता का फर्ज निभाया है, तो समझना तुमने एक पिता का दायित्व निभाया है। एक पिता का इतना ही कर्तव्य होता है कि जहां जहां सब लोग बैठे हो वहां तुम्हारे बेटे को बैठने में शर्म नहीं आना चाहिए। बेटा सबसे आगे की पंक्ति में आकर बैठना चाहिए। ध्यान रखना, ज्ञानियों के बीच, मूर्खों के बीच तो सबकी औलाद बैठ जाती है, अज्ञानियों के बीच तो सबकी औलाद बैठ जाती है। एक पिता यदि अच्छे संस्कार देता है तो अपने बच्चों को विद्वानों की सभा में आगे बिठाता है, महापुरुषों की सभा में बैठने की काबिलियत रखता है। माताओं से निवेदन करूंगा, अपने बच्चों को इस काबिल बनाओ कि वो दिगंबर संत की पिच्छी ना पकड़ सके, कोई बात नहीं, कम से कम उनके कमंडल पकड़ने की योग्यता उसके भीतर जरूर आनी चाहिए। इस योग्य तो अपने बच्चों को बनाइए, ऐसे संस्कार दो अपनी औलाद को। कुछ फर्ज औलाद का भी हुआ करता है। औलाद का एक फर्ज होता है कि वह ऐसा जीवन जिए तुम्हारे मां बाप को देखकर लोग ये कहें कि बताओ तुमने कौन से जन्म में कौन सा पुण्य किया था जो राम लक्ष्मण जैसे बेटों का तुम्हारे घर में जन्म हुआ है। एक औलाद का ये दायित्व है, एक बेटी का ये दायित्व है, वो ऐसा जीवन जिए कि तुम्हें देख करके तुम्हारे माँ बाप से लोग पूछे कि बताओ कौन सा पुण्य किया था तुमने जो सीता जैसी बेटी तुम्हारे घर में पैदा हुई। माँ बाप की छाती चौड़ी हो जाएगी, गर्व से मस्तक ऊंचा हो जाएगा। ऐसा जीवन मत जियो मेरे बच्चों कि तुम्हारे माँ बाप को किसी से नजरें मिलाने में शर्म महसूस होने लगे। ध्यान रखिए, माँ बाप का भी फर्ज है, बच्चों का भी कुछ फर्ज होता है। ऐसी जिंदगी बनाओ कि लोग पूछे कौन सा पुण्य तुमने किया था। आज हम संतों को देखो, हमारी ही जय जयकार नहीं होती है, हमारी मां बहनों से भी लोग कहते हैं कि बताओ धन्य है वह जननी जो ऐसे बच्चों को जन्म दिया करती है। ध्यान रखिए, ऐसा जीवन बनाओ। आज की युवा पीढ़ी से मैं यही निवेदन करना चाहता हूं, ऐसा जीवन बनाओ लोग तुम्हारे माँ बाप के पुण्य की सराहना करें। बताइए क्या कोई कितने भी धनपति हो जाना कोई सराहना ना करेगा, लेकिन चरित्र ऐसा बनाओ कि दुनिया के हर माँ बाप समझे कि ऐसा बेटा हमारी कोख से भी पैदा होना चाहिए। उनका माँ बाप बनना सार्थक और सफल हो जाएगा दोनों तरफ से। बुढ़ापे में एक बाप का एक फर्ज बनता है कि वह घर की चाबी के लिए इतनी पकड़ के ना बैठे चाबी कि बच्चों को तुम्हारे मरने का इंतजार करना पड़े। समझना है जिंदगी, इतना महान जीवन जी। एक शिष्य का यह फर्ज बनता है कि ऐसी जिंदगी बनाए। अरे गुरु के नाम से तो सैकड़ों चेले जाने जाते हैं, कोई एक बिरला चेला होता है जिससे गुरु की पहचान बना करती है। ध्यान रखिए, विचार करना है आपको। आचार्य विद्यासागर जी महाराज
एक महान आचार्य है, जैन जगत के सर्वोच्च आध्यात्मिक संत हैं। ध्यान रखना, ये वो आचार्य हैं जिन्होंने गुरु से अपनी पहचान नहीं बनाई, ऐसा जीवन जिया कि अपने साथ साथ गुरु का नाम भी अमर कर दिया और अपने गुरु का नाम भी रोशन कर दिया। गुरु के नाम से जिंदगी जीना बहुत आसान काम है और अपने कर्मों से गुरु का नाम रोशन करना ये एक शिष्य का दायित्व और फर्ज हुआ करता है। मान्यवर, उनके नाम के तो कई चेले घूम रहे हैं, लेकिन जो आचार्य विद्यासागर ने अपने गुरु के लिए किया है, जहां तक मुझे माफ करना, सारे चेले मिलकर भी अपने गुरु के लिए ऐसा नहीं कर सकते। जीवन महान बना। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर, नाभिराय का दरबार बना, बड़े गीत गाए जा रहे हैं, बड़ी बिरदावलियां गाई जा रही है, नाभिराय का यशोगान हो रहा है, नाभिराय की यश कीर्ति फैल रही है सभी जगह। जिसे देखो वो जय जयकार करता है। अंतिम मनु नाभिराय की जय हो, भक्त वत्सल नाभिराय की जय हो, प्रजा वत्सल नाभिराय की जय हो, प्रजा पालक नाभिराय की जय हो। तुम्हारे जैसा सम्राट ना आज तक हुआ है और ना भविष्य में कोई दिखाई। इतनी प्रशंसा नाभिराय की, कान सुन सुन के उनके पक गए। जो देखो वो हाथ जोड़े खड़ा रहता, सौधर भीम रहता धरा पर, वह हाथ जोड़े खड़ा रहता। हे जगत पिता, तुम्हारा देवलोक वंदना करता है, तुम्हारी पूजा और आराधना करता है। इतना वैभव नाभिराय के पास था। ललच रहा होगा ना मन, तुम्हारी औलाद ही तुमसे इज्जत से नहीं बोलती है। ध्यान रखना, दुनिया में इज्जत कमाई तो क्या कमाई, घर में इज्जत कमाओ। एक बात याद रखना, यदि अपनी प्रशंसा चाहते हो तो दूसरों की प्रशंसा में रोड़े मत अटकाना। जो दूसरों की प्रशंसा में रोड़े अटकाते हैं उन्हें जीवन में कभी प्रशंसा नहीं मिला करती है। मैं तो कहता हूं कि जीवन में बहुत ऊंचाइयों पर चढ़ो, बहुत ऊंचाइयां पाओ, लेकिन एक बात याद रखना, किसी की छाती पे चढ़ के ऊंचाइयां मत पाना। जो भी ऊंचाइयां पाना, अपने पांव और अपने भाव के दम पर जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त करिए। किसी को रोकते हुए ऊपर मत उठिए, किसी को पीछे ढकेलते हुए ऊपर मत उठिए। अपना जीवन स्वयं बनाओ। किसी की बुराई निंदा करके जीवन में ऊपर नहीं उठ सकते हो, और जो इन बातों में लग जाता है वो जीवन की ऊंचाइयों को कभी प्राप्त नहीं कर सकता है। खूब ऊपर उठो, खूब नाम कमाओ, खूब यश कमाओ, बहुत लोकप्रियता कमाओ। लोकप्रिय होना कौन नहीं चाहता है, लेकिन किसी की लोकप्रियता का हनन करके हम सोचे कि हम लोकप्रिय हो जाएंगे तो तिल में तेल, ध्यान रखना, रेत में तेल निकाले जैसा एक दुष्ट कार्य होगा हमारे जीवन में। मत अटकाओ रोड़े किसी की जिंदगी में। नाभिराय वृद्धावस्था में भी दरबार पे बैठे। मैं आपसे कहता हूं कि कितना भी बुढ़ापा आ जाए, कितने भी हम बुजुर्ग हो जाए, कभी लाचार मत होना। ध्यान रखना, मन बूढ़ा कभी नहीं होना चाहिए। तन बूढ़ा हो जाए तो हो जाए, कोई बात नहीं है, तन में कोई कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन अपने मन को कभी बूढ़ा मत बनाइए। बुजुर्गों से कहूंगा, संभालो अपना बुढ़ापा। बूढ़ा और जवान कौन होता है? किसे कहोगे जवान और किसे कहोगे बूढ़ा? मान्यवर, जो व्यक्ति ये कहता है कि मेरा जमाना चला गया, मेरा समय चला गया, मैं कुछ नहीं कर सकता, समझना वो बूढ़ा हो गया है। और जो कहता है मेरा जमाना कल भी था, मेरा जमाना आज भी है और मेरा जमाना हमेशा रहेगा, वो जवान हुआ करता है। ध्यान रखिए। आपसे एक ही मेरा निवेदन है, जो ये नहीं कहता है कि मेरे दिन चले गए, मेरा समय चला गया, मेरे जीवन गुजर गया, नहीं बाबा, 80 साल का बूढ़ा भी यदि कहता है मेरा जमाना कभी नहीं जा सकता, मैं उस 80 साल के बूढ़े को जवान मानूंगा। और 21 साल का जवान कहता है मुझसे एक काम नहीं होगा, मैं 21 साल में भी उसे बूढ़ा मानने को तैयार हो जाऊंगा।
कैसे कह सकते हो ये हमसे नहीं होगा? सब कुछ हो सकता है। बुढ़ापे को लाचार मत बनाओ, बुढ़ापे को पराधीन मत बनाइए। बुढ़ापे में भी जागते रहो। तन बूढ़ा हो तो हो, मन जवान होना चाहिए। क्या सोचते हो कि बुढ़ापे में कुछ नहीं होता? एक कीरो को जानते हो, ज्योतिष का बहुत बड़ा ज्ञानी है। 80 साल की उम्र में उसने ग्रीक भाषा बोलना सीखी थी। ध्यान रखिए, 80 साल की। ये मत सोचो कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारी उम्र ढल गई, हमारे शरीर ने जवाब दे दिया। नहीं, जितने लाचार होगे उतने घर में दुख पाओगे, बुढ़ापा बोझ लगेगा, मृत्यु का इंतजार करना पड़ेगा, घर वालों के ताने सुनना पड़ेंगे। नहीं, जवान रहिए हमेशा। विचार करें आप, सुकरात ने 70 वर्ष की उम्र तक साहित्य लिखा है और पिकासो ऐसा चित्रकार हुआ जो 90 वर्ष की उम्र तक जीवंत चित्र बनाते रहा। उसने कभी जिंदगी से हार नहीं मानी, उसने कभी शरीर से हार नहीं मानी। अरे शरीर हारता है तो हारे। पिकासो ने कहा कि जब तक मेरे हाथों में धड़कन मौजूद है, इस कलम से चित्र बनते रहेंगे, बनते रहेंगे। ध्यान रखना, 90 साल की उम्र में पिकासो पेंटिंग करता है। ध्यान रखिए। क्या सोचते हो, क्या बुढ़ापा आ गया तुम कुछ ना कर पाएंगे? मदर टेरेसा भी जीवन के अंतिम पड़ाव में भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित हो जाया करती है। मान्यवर, ऐसा कुछ नहीं है कि आपका समय बीत गया, आपका जमाना बीत गया। आप अतीत में मत जियो। हर बुजुर्ग बहुत कुछ कर सकता है और आप चाहते हो कि बुढ़ापे में तंज की जिंदगी ना जीना पड़े। बुढ़ापे में कभी आराम मत करना, जितना हो सके उससे ज्यादा काम करने का प्रयास करना, भाग दौड़ करने का। आराम करोगे बेवक्त बीमार हो जाओगे। ध्यान रखिए। एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो, योगा करो, सुबह सुबह घूमने जाओ। बुढ़ापे को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, वरना नरक हो जाएगी तुम्हारी जिंदगी। ध्यान रखना। जवान बने रहिए, हमेशा प्रसन्न रहिए। करो बुढ़ापे में व्यर्थ का जीवन क्यों जीना? हम लाचार हैं क्या? हम अपाहिज हैं क्या? इन शरीर में ताकत रखिए। तुम्हें मालूम है 80 साल का संत भी पैदल चलने की ताकत रखता है। आज दादाजी को आप देखिए, हमारे बाबा जी को, इस उम्र में मैं चलने में थक जाऊं लेकिन ये चलने में कभी नहीं थका करते हैं। इस उम्र में 24 घंटे में एक बार अन्न जल लेना और इस उम्र में भी एक जवान साधु के साथ बराबर चलना। ध्यान रखना, ये बुढ़ापा कभी लाचार नहीं हो सकता। अच्छे अच्छे जवान जिनसे शक्ति और ताकत की भीख मांगते रहते हैं। धन्यवाद। जीवन बनाओ। एक भी दांत नहीं टूटा है अभी इनका। चौके में भुट्टा दो तो आराम से खा लेंगे, चने खा लेंगे और अपने ताराचंद्र को देखो। बड़ी स्टाइल से चाइना की दीवार टूटी, आधी इधर की आधी इधर की। विचार करिए, सोचिए। मुझे चश्मा लगता है, इन्हें चश्मा नहीं लगता है, दिखाया है। मान्यवर ध्यान रखिए। जवान रहिए, 24 घंटे स्फूर्ति होना चाहिए हमारे जीवन में। आलस सा जीवन, मरे मरे सा जीवन, मुंह लटकाया जीवन। अरे जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते। जिंदा दिली के साथ जियो, ये बुढ़ापा भी तुम्हारे लिए स्वर्ग बन जाएगा। वरना बुढ़ापा तो 90% लोगों का नरक ही बन करके जिया करता है। स्वर्ग बनाइए, बुढ़ापे को सार्थक करिए। अंतिम पन है, इसके बाद कुछ नहीं आएगा, इसके बाद मौत आएगी और हमें दुनिया से विदा होना पड़े। अध्यात्म की ताकत, धर्म ध्यान में मन लगाओ। दादाजी का मन धर्म ध्यान में कम लगता है। एक दादाजी से मैंने बोला तुम मंदिर नहीं आते हो? बोले महाराज मंदिर दूर है, आंखों को दिखाई नहीं देता है। मैंने कहा आंखों को नहीं दिखता? बोले नहीं दिखता। शाम को टीवी
बहुत अच्छे से दिखाई देता है, मंदिर दिखाई नहीं देता, इतना बड़ा बना है, टीवी दिखाई दे रहा। आप सोचिए, मैंने कहा प्रवचन क्यों नहीं सुनते? बोले कानों को सुनाई नहीं देता है, और बीच बाजार में एक का सिक्का गिर जाए तो कन्वर की प्रवचन की झनकार सुनाई नहीं देती, लेकिन सिक्के की झनकार सुनाई। सोचना है आपको, हाथ नहीं चलते बुढ़ापे में, कुछ उठता नहीं है, चाबी बड़ी मजबूती से पकड़ी जाती है, 12 बजे भी कमर से चाबी निकालना, अम्मा की नींद खुल जाएगी। ध्यान रखें, चाबी की पकड़ कितनी है, सोचना है। दुनिया के प्रपंचों में मन लगा सकते हो, मंदिरों में भी जाते हो, ओटले पर बैठकर दुनिया भर की बातें करोगे, न शास्त्र स्वाध्याय होगा, न धर्म की बातें होंगी, न धर्म ध्यान होगा। शाम को महफिल जमती है ना हमारे जैन भवन में, शशि दीवान की आनंद यात्रा, कहाँ गए, नहीं है क्या? विचार करिए, ऐसी आनंद यात्रा जमती है। अरे भाई कुछ धर्म की बातें कर लो, कुछ आत्म कल्याण की बातें कर लो, कुछ अच्छी बातें कर लो, ऐसी चलती है। मेरी आनंद यात्रा पंडाल में चलती है, कमेटी की शाम को चलती है, और होता क्या, थारे मारे के सिवा उसमें कुछ नहीं होता है। ध्यान रखिए, मान्यता, जीवन को संभालो। चतुर्मास हो रहा है, क्या सीखा? कुछ नहीं। हाँ महाराज बहुत अच्छा बोलते, इतना बढ़िया बोलते। अरे भाई क्या बोला? अरे बोले पूछो मत, ऐसे प्रवचन आज तक नहीं सुने। अरे क्या बोले महाराज? अरे गजब कर दिया यार, 1 घंटा कैसे बीत गया। अरे बोले क्या? बोले ये मत पूछ क्या बोले, बस बोले बहुत अच्छा, क्या बोले ये मत पूछो। ध्यान रखिए, क्या पाया जिंदगी, बुढ़ापे को सार्थक। एक बुजुर्ग ने पूछा, महाराज बुढ़ापा कैसे सुखी होगा मेरा? एक बात ध्यान रखो, अनासक्त जीवन जियो। मैं बड़े निष्पक्ष होकर कह रहा हूं कि जिसको बुढ़ापा सार्थक करना है, उस आदमी को आज से ही मन लगाकर समय सार ग्रंथ का स्वाध्याय शुरू कर लेना चाहिए। कुंद कुंद आचार्य का समय सार और वैदिक परंपरा में गीता को पढ़ना शुरू कर दीजिए। जिसने गीता और समय सार पढ़ ली, समझना उसका बुढ़ापा सार्थक और सफल हो जाएगा। कोई दवाई नहीं है ऐसी, ना एलोपैथिक है, ना होम्योपैथिक है। ध्यान रखना, ना नेचुरोपैथी है, कहीं भी चले जाइए, बुढ़ापे को यदि सुधारना है, कोई दवा काम ना करेगी। एक हाथ में गीता हो और एक हाथ में समय सार हो, तुम्हारा जीवन बुढ़ापे का सार्थक हो जाए। समय सार जैसा ग्रंथ बुढ़ापे में जवान होने की तारीख है। ध्यान रखना, जो अनासक्त का जीवन जीता है, जो अनासक्ति का उपदेश किया करता है, गीता जो आत्मा की अमरता की बात करती है, ये 2 ग्रंथ बुजुर्गों के लिए फुल पावर के कैप्सूल हैं। ध्यान रखना, इन्हें खा लीजिए, बुढ़ापा आराम से कट जाएगा आपका, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़ेगी। ये 2 ऐसी औषधि हैं जो एक्सटर्नल यूज नहीं है, ये इंटरनल यूज ओनली। ध्यान रखिए, सोचना है। समय सार जैसा ग्रंथ बुढ़ापे को सफल कर दिया। अनासक्त जियो। कैसे जियो अनासक्त? मैं ये नहीं कहूंगा कि बुढ़ापे में साधु संत बन जाओ तो अच्छी बात है। तुम सुखी हो या ना हो, परिवार तो सुखी हो ही जाएगा, समाज और मोहल्ला सुखी हो जाएगा। लेकिन ना बन सको कोई बात नहीं, संत नहीं बन सकते कोई बात नहीं, और घर में रहकर भी संतों का जैसा जीवन हम जी सकते हैं। अपने परिवार के बीच रहकर भी, कीचड़ में रहकर भी कमल आकाश में खिल सकता है। घर में रहकर राजा जनक का जीवन जी सकते हैं, घर परिवार में रहकर भी भरत चक्रवर्ती का जीवन जी सकते हैं। ये अनासक्त लोग हुए, राज वैभव के बाद भी उसमें उलझे नहीं, कैसे जियोगे? एक दादाजी से मैं कहूंगा, पड़ोस के घर में भोजन करने गए। अब आप बताइए, पड़ोस के घर में जाओगे, पड़ोसी कहेगा आइए बैठिए सोफे पर, तभी तो बैठोगे ना।
कि वैसे ही जाकर के बैठ जाओगे, खिलाओ मुझे खाना लेकर के आओ। पड़ोसी कहेगा बैठ जा, तो आप बैठ जाते हैं। आप उसके बैठक रूम में बैठ गए। अब टीवी कहाँ रखा है, फ्रिज कहाँ रखा है, झाड़ू कहाँ रखी है, पर्दा कैसा लटका है, ये सब तुम देखते तो हो, लेकिन कुछ सामान्य हवा कर सकते हो पड़ोसी का? बोलिए, अच्छा लगे या ना लगे, चुपचाप देखते रहते हो कौन सा सामान कहाँ रखा है। चाहे आपको रुचिकर हो या ना हो, आप चुपचाप देखते रहेंगे, लेकिन सामान से छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। आप पड़ोसी से बक नहीं कर सकते हैं, ये यहाँ क्यों रखा, ये यहाँ क्यों रखा। आप चुपचाप देखते हैं, करते कुछ भी नहीं है, बोलते कुछ भी नहीं है। खाना परोसा गया तो भोजन में यदि कुछ कमी है तो थाली फेंकते हो या चुपचाप खाते हो? बोलिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं। और वो कहता, अरे दादाजी आप खा नहीं रहे, और लीजिए ना, खाना अच्छा नहीं बना क्या? नहीं नहीं बेटा, बहुत अच्छा बना है, ऐसी कोई बात नहीं है, अच्छा बना है। आप बेमन से भी खाना खाते हैं, चुपचाप खाते हैं, मुंह हाथ धोते हैं और घर वापिस आ जाते हैं। मेरे भाई बताइए, जब पड़ोस में जाके चुपचाप खाना खाए आए, वहां के सामानों में डिस्टर्ब नहीं किया, घर में क्यों डिस्टर्ब करते हो? बूढ़े हो चुके हो, अब ये घर तुम्हारा नहीं, ये घर पड़ोसी का घर हो चुका है, ध्यान रखना। बहू बेटों के साथ ज्यादा दिन भर लगे रहोगे, किटकिट पिट लगे रहोगे, बार बार बोलते रहोगे, घर में सम्मान खत्म हो जाएगा। अरे क्या करना है, बहुत कर लिया जीवन में, अब बहू जाने उसका घर जाने, झाड़ू लगाए तो उसकी मर्जी और ना लगाए तो उसकी मर्जी। यदि पड़ोसिन की बहू ने नमक कम डाला तो चुपचाप खाते हो, और अपनी बहू कम डाले तो थाली को सुदर्शन चक्र बनाकर फेंकाते हो। कैसे तुम्हारा बुढ़ापा साल तक होगा? अरे चुपचाप खा लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या प्रॉब्लम है? ये समझ लो कि हम पड़ोसी के घर में भोजन कर रहे हैं। अरे खराब भोजन भी हो, तारीफ करके खाओगे, जब बहू खाएगी तो उसे एहसास होगा कि इतना खराब भोजन और मेरे ससुर जी ने इतने प्यार से खाया, उसे भीतर से ग्लानि होगी कि कल से अच्छा भोजन बनाने का मैं प्रयास करूंगी।